तीन मुल्की वनडे सीरीज में पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज। होम ग्राउंड पर पहले मैच में न्यूजीलैंड के हाथों 78 रन से शिकस्त का मजा चखना पड़ा। 330 के ताकुब में कौमी टीम 252 रन पर ढेर। लेफ्ट हैंडर फखर जमान की मुतासिर कुन मुजाहमत 84 रन स्कोर किए। कीवी कप्तान मिचेल सैनिटर और मैट हेनरी ने 3-3 विकेटें हासिल की। बैटर फ्लिप्स की तूफानी बैटिंग, 74 गेंदों पर 106 रन बनाए। कजाफी स्टेडियम में तीसरी तेज तरीन वनडे सेंचुरी बना डाली। 7 छक्के जड़े। आखिरी 10 ओवर्स में 123 और 5 ओवर्स में 84 रन लूट लिए। तमाम पाकिस्तानी बॉलर्स बेबस, स्पिनर्स और पेसर्स सबकी पिटाई। आकिब जावेद और सेलेक्टर्स का पार्ट टाइम स्पिनर्स का फॉर्मूला पिट गया। खुर्जिल शाह ने 9 ओवर्स में 66, सलमान ने 31 रन स्कोर किए। मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद ने 10 ओवर्स में 41 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। दुनिया बड़ी मौशी तब्दीलियों से गुजर रही है। ताकतवर बहरी समंदरी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कराची में पाक बहरिया के अमन मशकों के तीसरे रोज अमन डायलॉग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि तिजारती तारीफ एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया है। हमारा इज्तिमाई फर्ज है कि समंदरी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशें करें। पाक बहरिया इलाकाई अमन सलामती के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और ईरानी हम मनसब का टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार से ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची ने टेलीफोनिक राबता किया। बातचीत में मशरिक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल और गजा में फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार पर ख़ुसूसी तवज्जो मरकूज़ की गई। इसहाक़ डार ने गजा के लोगों को बेघर करने की तजवीज़ को इंतहाई परेशान कुन और गैर मुनसिफाना करार दे दिया। मामले पर गौर के लिए OIC वज़ीर ख़ारजा का गैर मामूली इजलास बुलाने के लिए पाकिस्तान की हिमायत से भी आगाह है। वज़ीर ख़जाना सैनिटर मोहम्मद औरंगज़ेब की लिस्बन पुर्तगाल में बरतानिया के पार्लिमानी एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हमेश फॉकनर से मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया के बाहमी एतमाद और शराकत दारी पर मबनी करीबी ताल्लुकात का आयादा किया। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान में तवानाई, मादनियात और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी के मौके पर खुसूसी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की धी रानी प्रोग्राम के तहत 1500 इज्तिमाई शादियों का मरहला मुकम्मल। दूसरा मरहला शुरू हो गया। पंजाब धी रानी प्रोग्राम के दूसरे मरहले में मजीद 1500 शादियों के लिए दरखास्तें वसूल की जाएंगी। मालूमात के लिए हेल्पलाइन 1312 कायम। इज्तिमाई शादियों की तकरीब में खाना हुकूमत पंजाब की तरफ से दिया जाएगा। दूल्हा और दुल्हन को 1 लाख रुपए सलामी मिलेगी। एक साल में अंधेरों से उजालों की तरफ सफर किया, दोबारा उड़ान भरेंगे। वज़ीर आज़म का यौम तामीर और तरक्की तकरीब से खिताब। कहा तरक्की का सफर इज्तिमाई काविश का नतीजा है। सरमायाकारों से ज्यादती नहीं होनी चाहिए। SBR उनकी बात सुने। सरमायाकारों को बेहतर माहौल फराहम करने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म ने कारोबारी बरादरी से मशवरे भी मांग लिए। हुकूमती इक़दाम से महंगाई की शरह कम तरीन सतह पर आ गई। IMF से मुआहिदा मुमकिन हुआ और मुल्क डिफॉल्ट से बच गया। वज़ीर आज़म का खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा हम बड़े पैमाने पर निजकारी की तरफ जा रहे हैं। मुश्किल फैसले कर लिए, अब आगे बढ़ना है। मेरा बस चले तो टैक्स 15% कम कर दूं। दहशतगर्दी की लहर दोबारा क्यों आ रही है, इसका जवाब देना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दी का खात्मा न हुआ तो तरक्की नहीं आ सकती। लोग मुझे अलकाबात से नवाजते हैं मगर इसकी रत्ती भर परवाह नहीं। हुकूमत किफायतशुमारी की पॉलिसी पर सख्ती से अमल कर रही है। तनख्वाहदार तबके ने 300 अरब का टैक्स दिया है। 8 फरवरी तारीख का स्याह तरीन दिन है। चारों सूबों में बदतरीन इंतखाबी धांधली की गई।
मौलाना फजलुर रहमान की मरदाम में मीडिया से बातचीत। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में भी धांधली से हुकूमत बनाई गई। हम मुखालिफिन को ताकत के जरिए सियासत से बाहर करने के हामी नहीं। बानी तहरीक इंसाफ ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक और खत लिख दिया। उन्होंने कहा कि हमने मुल्क कौम की बेहतरी के लिए नेक नियती से खत लिखा है। इसका मकसद फौज और अवाम के दरमियान बढ़ती खलीज को कम करना है। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की हुकूमती पेशकश मुस्तरद कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर अयाज सादिक को जवाब दे दिया। कहा कि हुकूमत के इरादे ठीक है, ना नियत। अब हम बातचीत नहीं करेंगे। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने साबिक वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम नयाज़ी को नजरबंद कर दिया। उन्हें सैयद अजहर गिलानी की रिहाइशगाह पर हाउस अरेस्ट किया गया। पुलिस की भारी नफरी तैनात। क़य्यूम नयाज़ी तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर हैं। जिम्मेदारियों की तकसीम पर MKM में फूट पड़ गई। कारकुनान की बड़ी तादाद ने कराची में बहादुराबाद मरकज पर धावा बोल दिया। गो गवर्नर गो के नारे लगाए। उनका कहना है कि पार्टी फैसले गवर्नर हाउस में हो रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मरकजी कमेटी में जिम्मेदारियों की तकसीम की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस के तबादले पर मजीद उलझन। जस्टिस बाबर सत्तार ने भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत लिख दिया। ट्रांसफर जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी करने पर तहफ्फुज़ा। एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी का नोटिफिकेशन भी वापस लेने का मुतालबा। हुकूमत और ट्रैफिक पुलिस हुकाम के दावे धरे के धरे रह गए। कराची की सड़कों पर दौड़ते खूनी डंपर्स ने 24 घंटों में मजीद 5 जानें ले ली। शाह लतीफ टाउन में डंपर ने मोटरसाइकिल सवार बहन भाई को कुचल दिया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहक, उसकी बहन शदीद जख्मी। स्टील टाउन मोड़ के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार अयाज जाँ बहक, वहाब जख्मी हुआ। फौरंगी इब्राहिम हैदरी में तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल कुचल दी। 3 अफराद जाँ बहक। मुश्तइल अफराद ने डंपर जला दिया। क्रॉसिंग पर एहतजाज। आवाम की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। जो भी कवानीन की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं सड़कों पर गैर कानूनी गाड़ियां बर्दाश्त नहीं होंगी। सिंध रोड सेफ्टी कमेटी की कार्रवाइयां 92 गाड़ियों की जांच, 44 का चालान, 7 गाड़ियां जब्त और 1 ड्राइवर की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। कराची में दिन के वक्त डंपर के दाखिले पर पाबंदी होगी। इत्तलाक सुबह 6 से रात 11 बजे तक होगा। बड़ी गाड़ियों ड्राइवर्स की फिजिकल वेरिफिकेशन होगी। चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। वाटर टैंकर्स की 1 माह में जांच की हिदायत। कराची के इलाके गिजरी में एंटी वायलेंट क्राइम सेल पुलिस का बंगले पर छापा। इमारत के अंदर से फायरिंग। DSP SM जुल्फिकार समेत 2 पुलिस एहलकार जख्मी। 1 मुलजिम को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया गया। DIG CIA मुकद्दस हैदर के मुताबिक छापा मौवी नौजवान के केस में पेशरफ्त के लिए मारा गया था। कराची के परेडी थाने में मुबैना तशद्दुद से ताजिर वकास जाँ बहक हो गया। ताजिरों का शदीद एहतजाज। दुकानें बंद कर दी। एमिचना रोड पर निकल आए। शदीद ट्रैफिक जैम। अहले खाना का कहना है कि मकतूल के जिस्म पर तशद्दुद के निशान वाज़ेह हैं। वज़ीर दाखिला ज़िया लज्जार ने रिपोर्ट तलब कर ली। SHO SIO समेत 9 अहलकार मुअत्तल। SIFC की सहूलतकारी गैर मुल्की माहिरीन की ज़ेर निगरानी लाइफ स्टॉक के शोबे की बेहतरी के लिए फोन गुरु के तरबियती प्रोग्राम की कामयाब तकमील। 3 हफ्तों पर मुश्तमिल तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद ब्राजीलियन पेट्रोजिन इंडस्ट्री के माहिर डॉक्टर जोलियानो और डॉक्टर डैनियली की ज़ेर निगरानी हुआ। खानेवान में तकसीम असनाद की तकरीब। किसानों समेत तालीमी इदारों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। फ्रीलांसिंग और IT के मैदान में गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को खुद इन्हिसार बनाने के लिए अहम पेशरफ्त।
शंघाई ताउन तंजीम SCO के विजन 2025 के तहत गिलगित बल्तिस्तान की वादी नगर में जदीद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का कयाम, हरसू दासनगर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, तेज रफ्तार कनेक्टिविटी और पेशा वराना रहनुमाई फराहम करेगा। मुल्क भर में 7 रोजा कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। लाखों बच्चों को घरों समेत मुख्तलिफ मकामात पर पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए गए। 156 अजला में 4.5 करोड़ बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। इस्राइली वजीर आजम ने तनाज़ा फ़लस्तीन का 2 रियासती हल रद्द करते हुए सऊदी अरब में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुज़ायका ख़ेज़ मशवरा दे दिया। बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि फ़लस्तीनियों को अपनी सरजमीन के बजाय सऊदी अरब में वतन कायम करना चाहिए। सऊदी अरब के पास बहुत सी ज़मीन है, वो अपनी सरजमीन पर फ़लस्तीनी रियासत तश्कील दे सकते हैं। सऊदीया, फ़लस्तीन, मिस्र, मुत्तहदा अरब अमारात और सूडान ने इस्राइली वज़ीर आज़म की तजवीज़ की मज़म्मत कर दी। मिस्र सऊदी खुदमुख्तारी को सुर्ख लकीर करार दे दिया गया। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने नेतन्याहू की तजवीज़ को नस्ल परस्ताना और अमन मुखालिफ, सऊदी अरब की खुदमुख्तारी और इस्तेहकाम की खिलाफ वर्जी करार दिया। मिस्र ने कहा कि सऊदी अरब का इस्तेहकाम और कौमी सलामती मिस्र और अरब रियासतों की सलामती और इस्तेहकाम का लाजमी जुज़्व है। इस पर समझौता नहीं किया जा सकता। आलमी बरादरी नेतन्याहू के बयानात की मज़म्मत करे। मैक्सिको में मुसाफिर बस और ट्रॉलर के दरमियान खौफनाक तसादुम, 41 अफराद हलाक। हादसे के बाद बस में हौलनाक आग भड़क उठी। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। ब्राजील के शहर साओ पाउलो में छोटा तैयारा सड़क पर गिरकर तबाह, पायलट और साथी हलाक। तैयारे के टुकड़े लगने से 6 अफराद जख्मी हुए। तैयारा उड़ान भरते ही सड़क पर गिरा और एक बस से टकरा गया। तैयारे के जले हुए हिस्से हाईवे पर बिखर गए। और अमरीकी विफाकी अदालत ने एलन मस्क की टीम को हुकूमती खजाने के निजाम तक रसाई से रोक दिया। डिस्ट्रिक्ट जज ने खदशा जाहिर किया कि खरबों डॉलर की अदायगी करने वाले हुकूमती निजाम से मुतालिक मालूमात अफशा होने का खदशा है। एलन मस्क ने अदालती फैसले को पागलपन करार देते हुए जज को सरगर्म सियासी कारकुन कह दिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।